नमस्कार दोस्तों, MEA में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी से कुशल होंगे। और आज अपन लेके आए हैं प्रश्नावली नंबर 2.4 के क्वेश्चन की बोर्ड पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर की दृष्टि से है और हर वर्ष इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्लास में बात करेंगे अपन प्रश्नावली नंबर 2.4 के क्वेश्चनों की। और सभी प्रकार के क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी उसमें एक क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वे अपन ने क्लियर कर दिया कि यदि दशमलव प्रसार शांत है तो परमेय संख्या होगी, और दशमलव प्रसार यदि ए शांत है तो ए शांत में यदि आवर्ती है तो परमेय संख्या और अनावर्ती है तो अपरमेय संख्या। अब अपन पहला और दूसरा क्वेश्चन मिक्स करके दोनों को के लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि निम्न परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यदि शांत है तो इसे लिखिए, यदि शांत है तो इसे क्या कीजिए, लिखिए। तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि शांत है तो इसे लिखिए। दे रखा है 13/31/25। तो इसका अपन को देखना है हर के अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड। हर को किससे डिनोट करते हैं, क्यों से। 31/25 इसके अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए 31/25 के। तो अभाज्य गुणनखंड अपन यदि करते हैं तो अलग से रफ में इसके अभाज्य गुणनखंड करके आप देख सकते हो। तो भाग देंगे, किसका भाग जाएगा, 5 2 7 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं। 5 और 2 7 8 8 और 3 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 6 की 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का देंगे, 5 6 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का देंगे, 5 25, 5 6 कम 5, 1 2 3 4 5। यानी इसको अपन कह सकते हैं कि 5 की घात कितनी, 5। 5 की घात कितनी कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। इसको आप रफ कॉपी में करके देख सकते हो। तो अब अपन लिखेंगे चूंकि हर यानी क्यों। हर को किससे डिनोट करते, क्यों, किसमें। अब यदि अपन इसे आगे चल के ऐसे लिख दे कि 2 की घात 0, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की घात 0, m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं। तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो गया। जब 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो गया तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। केवल 5 दिखाई दे तब भी शांत होगा, केवल 2 दिखाई दे तब भी शांत होगा, 5 और 2 दिखाई दे तब भी क्या होगा, शांत होगा। 5 और 2 दिखाई दे तब भी क्या होगा, शांत होगा। तो अपन लिखेंगे चूंकि हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, रूप का है, इसलिए, या हिंदी में लिख देंगे इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अपना आधा क्वेश्चन यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। कैसा आ गया, शांत होगा। आगे क्वेश्चन है यदि शांत है तो इसे लिखिए भाई, यदि शांत है तो इसे लिखिए। तो यदि शांत हो तो इसे लिखिए। तो अब अपन देखते हैं आगे कि यदि ये शांत है तो इसको क्या कीजिए, लिखिए। तो अपन को लिखना है कि यदि ये शांत है तो इसे लिखिए। तो दशमलव प्रसार दोबारा से अपन लेंगे कि अब क्या लिखना है अपन को, दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार 13/31/25, इसको क्या लिख दिया था अपन ने, 13 हर को 5 की घात 5, क्या लिख दिया था, 5 की घात 5 लिख दिया था। और अब इसका दशमलव प्रसार यदि अपन लिखते हैं तो ऊपर भी कितने से गुणा, 2 की घात 5 से गुणा, और नीचे भी कितने से गुणा, 2 की घात 5 से गुणा।
तो आगे देखते हैं, ऊपर 13 इंटू 2 की घात 5 का मान कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को आपस में 5 बार, 1 2 3 4 और 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 बटे इसको अपन ने लिख लिया 5 इंटू 2 की घात 5, यानी घातांक नियम के इस वाले नियम से a की घात m गुणा b की घात m, आधार अलग अलग हैं, घातें समान हैं, तो दोनों की घातें आधारों को तो आपस में गुणा कर देते हैं और दोनों की घात 1 लगा देते हैं। तो अब अपन देखते हैं आगे, 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41 बटे 5 गुणा 2 करेंगे 10 की घात कितनी, 5। आगे देखते हैं 416 बटे ये कितनी जीरो, 5 जीरो, 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो अब देखते हैं 0 पॉइंट कितने के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट, तो इधर अपन 0 0 400 कितना, 16 आंसर हो गया अपना, कितना हो गया, 416 आंसर हो गया। तो 0.00416 आंसर अपना हो गया है। तो ये अपना हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कि दशमलव प्रसार होगा, कैसा होगा भाई, शांत होगा कि अशांत, तो अपन ने इधर कर दिया था। यदि आपसे केवल इतना पूछा जाता है कि बिना लंबी विभाजन किए बिना बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो आपको इतना छोड़ना है कि शांत है या अशांत बताकर, और यदि कहता है कि दशमलव प्रसार भी लिखना है तो आपको इतना करना है। और यदि इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ कि कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार होगा, तो अपन ने गिना 1 2 3 4 5, तो कितने अंकों के बाद होगा, 5 अंकों के बाद दशमलव प्रसार होगा। तो आप इसको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब ये देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपन हल करते हैं। सेम टू सेम यही तरीका, क्वेश्चन जो सेकंड है उसे हल करते हैं। 49/500 इसका हर यानी क्यों कितना है, 500। 500 के अलग से अभाज्य गुणनखंड किए, और गुणनखंड करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट। यदि जीरो वाली संख्या आ जाए तो 500 को ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब 5 के तो होंगे नहीं क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, जो के तो लिख लिया। जो 100 है इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 25, 25 चौके 100। इस 4 को अपन ये लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। अन्यथा पहले वाले तरीके से अपन इसका क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अन्यथा वही तरीका आप लगा सकते हो कि 500 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं कि 500 में किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का, 2 दून 4 यानी 250 हो जाएगा। फिर 2 का देंगे, 1 2 5 125। फिर किसका, 5 का जाएगा, 5 दून 10 55 25। फिर 5 का जाएगा 5, फिर 5 का जाएगा 5, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात कितना, 1 और 2 इंटू 5 की घात कितना, 3। तो ये 2 की घात m गुणा 5 की घात, यानी हर के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उसमें केवल 5 दिखाई दे तब भी शांत हो जाएगा, केवल 2 दिखाई दे तब भी शांत होगा। लेकिन 5 या 2 के अलावा संख्या दिखाई दे, 5 हो 2 हो दोनों हो, लेकिन इनके साथ में कोई तीसरी संख्या अभाज्य संख्या आ जाए तब भी इसका अशांत होगा। केवल 2 हो, 2 के साथ 3 आ जाए तब भी अशांत होगा। 5 हो, 5 के साथ अशांत संख्या कोई सी भी आ जाए, 5 यानी अभाज्य संख्या 7 हो, 3 हो, 11 हो, कोई भी हो XYZ तो अशांत होगा।
2, 5 दोनों हो और उनके साथ कोई और संख्या और आ जाए तब भी शांत होगा, लेकिन केवल 2 और 5 हो तब भी शांत होगा, केवल 2 हो तब भी शांत, केवल 5 हो तब भी शांत होगा। अब इसमें 2 और 5 दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। तो अपन लिखेंगे चूंकि हर यानी क्यों 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। और यदि अशांत हो जाता है तो आप इतना ही छोड़ दोगे। वे कह रहा है कि यदि शांत है तो इसे लिखिए भी भाई, इतना क्वेश्चन अपना हो चुका है। यदि अशांत आ जाता है तो इतना छोड़ना है, यदि उसमें क्या है शांत है तो इसे क्या कीजिए? लिखिए। तो अब अपन लिख रहे हैं दशमलव प्रसार। क्या लिख रहे हैं? दशमलव प्रसार लिख रहे हैं। और दशमलव प्रसार में अपन लिखेंगे कि 49/500, और इसको यदि करते हैं 49/500 तो इसको क्या लिखते हैं? 2 की घात 2 × 5 की घात 3। या अपन इसको इधर लिख लेते हैं नीचे की तरफ। 49/500 को क्या लिखता है? 2 की घात 2 × 5 की घात 3। अगले स्टेप में अपन को घातें समान बनानी है। घातें क्या बनानी है? समान बनानी है। तो आपको किसकी घात कम पड़ रही है? 5 की या 2 की? 2 की घात। तो अपन क्या करते हैं? 2 की घात 1 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 की घात 1 से नीचे, यानी 5 और 2 की घात समान आनी चाहिए। 5 और 2 की घात क्या आनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यदि 5 की घात कम है तो 5 से गुणा कर देना है उतनी घात जितनी घात कम है। अब इसकी घात 2 थी, इसकी कितनी? 3 है, तो एक घात कम पड़ रही थी तो एक घात लगाकर ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। तो अपन क्या लिखेंगे? अंश व हर को 2 की घात 1 से क्या करने पर? गुणा करने पर। अंश व हर को 2 की घात 1 से क्या करने पर? गुणा करने पर। तो अब अपन देखते हैं आगे, बराबर 49 × 2 बटे 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 × 5 की घात कितनी? 3। 2 × 5 यानी घातें समान हैं और आधार क्या हैं? अलग अलग हैं। और घातें समान होने पर, आधार अलग अलग होने पर आधारों को गुणा कर देते हैं, दोनों के ऊपर एक घात लगा देते हैं। घातांक नियम का कौन सा फार्मूला? a की घात m गुणा b की घात m। तो घात आधारों को गुणा कर दो, दोनों के ऊपर घात 1 लगा दो। तो ये अपन ने लगा दी भाई घात। इधर 49 गुणा करेंगे तो 2 नाम 18, 200 के 8 और 1 कितना? 9। 49 दूनी 98 हो जाएगा। इसका करेंगे 98 / 10 की घात 3, 98 / 1 2 3। तो 1 2 3 कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे? 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 0.0 कितना हो जाएगा? 98 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कितने अंकों के बाद अंत हुआ? 1 2 और 3, पॉइंट से बाद वाले अंक गिन लो, तो 3 अंकों के बाद इसका अंत होगा। तो आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हुए अपने प्रश्नावली नंबर 2.4 का। जो सवाल बोर्ड पेपरों में आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादातर अपन कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक अपन ने किया एक एक करके। अगली क्लास में अपन बात करेंगे जो प्रश्नावली 2 से जो भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर 2018, 19 और 20 में आए हैं उनके सॉल्यूशन करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी
और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने यूट्यूब चैनल MEA यानी मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।